हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 9.5 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, डिवाइड जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो जो भी डाउट थे मेरे पास लाइव क्लास में नहीं आए हैं, इससे रिलेटेड कुछ जो एक दो डाउट्स मेरे पास में आए हैं उनको मैंने सॉल्व कर दिया है। लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं पूछा है और कुछ बच्चे लाइव क्लास अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अटेंड करिए। और जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है वो अभी जल्दी से जल्दी वीडियोस वगैरह सारे देख लीजिए। इसीलिए आपके लिए वीडियोस डल रहे हैं कि अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियोस वगैरह देख के भी अपना मैथ्स का वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियोस वगैरह सारे देख के 9.5 तक के इसको कंप्लीट कर लें। वीडियोस इसीलिए भेजे जा रहे हैं ताकि आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर पाएँ। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नाइन्थ टेंथ के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, इसलिए करना ज़रूरी है। तो आप अपनी कॉपी कंप्लीट करते जाइए हैंड टू हैंड और प्रैक्टिस करते जाइए। और फिर उसके अंदर अगर किसी टाइप का डाउट आता है तो फिर आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 9.5 तो हमारी फिनिश हो गई है। 9.6 जो है वो हमको स्टार्ट करनी है। तो उसको स्टार्ट करने के पहले हमको कुछ आइडेंटिटीज़ यानी कुछ जो फार्मूलाज हैं मैथ्स के उनको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे उन्हीं फार्मूलाज का यूज़ करके हम 9.6 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फार्मूले नए हैं, ये फार्मूले आप ऑलरेडी 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैडम ने आपको पढ़ाए होंगे। तो नए फार्मूले नहीं हैं, आपको सिर्फ उनको देखना है और अगर कभी भूल गए हों तो आपको उनको रिवाइज़ करना है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो उनको देख लीजिए आप, मैं यही आपको बता रही हूँ उनको। तो बिना फार्मूलों के 9.6 नहीं सॉल्व हो पाएगी, इसलिए आपको वो क्वेश्चन, वो आइडेंटिटीज़ या वो फार्मूले जो भी आप बोले उनको, वो आपको लर्न करना पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी इसके अंदर जो बेसिक और जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वही वाले मैं आपको बता रही हूँ। तो पहली चीज़ है इसके अंदर a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। फर्स्ट ये है, इसी का माइनस वाला वर्जन है, सेम फार्मूला है सेकंड वाला भी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। सिर्फ ये b² के आगे प्लस रहेगा, बाकी यहाँ पर और यहाँ पर माइनस लग जाएगा। बाकी पूरा फार्मूला जो है हमारा सेम है। नाउ फार्मूला नंबर 3, a - b, a + b इक्वल्स टू a² - b²। एंड फार्मूला नंबर 4, x + a, x + b इक्वल्स टू x² + a + bx + ab। ये चारों फार्मूले आपको लर्न करना पड़ेंगे। जब तक ये चारों फार्मूलाज आपको लर्न नहीं है आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये इवेल्यूएट x + 3 होल स्क्वायर, इसको इवेल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसी की तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो बाकी के क्वेश्चन सारे आप ही को करना है, इसलिए आप देख लीजिए। कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी जो मुझे थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, बाकी के उसके जैसे क्वेश्चंस आप ही को प्रैक्टिस करना है। और नहीं आते हैं तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। तो x + 3 होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन के जैसा कौन सा फार्मूला हमको नज़र आ रहा है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला। तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। तो ये जो फार्मूले का LHS है इसको हमको क्वेश्चन से कंपेयर, सो फार्मूले का LHS एंड क्वेश्चन को वी हैव टू कंपेयर। सो a इक्वल्स टू x, देखिए a की प्लेस पे फार्मूले के अंदर क्वेश्चन के अंदर x है राइट डाउन किया हुआ है, b की प्लेस पे 3 राइट डाउन किया हुआ है। सो द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू x एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 3। नाउ ये a और b की वैल्यू जो है हमको ये फार्मूले के किस में, RHS में हमको पुट करनी है। तो a की प्लेस पे हमको x पुट करना है, b की प्लेस पे हमको 3 पुट करना है। सो a² मीन्स x², 2 एज इट इज़, a की प्लेस पे x पुट किया, b की प्लेस पे 3, फिर यहाँ भी b की प्लेस पे 3, तो x² हो गया, 2 3 ज़ा 6x एंड 3 3 ज़ा 9। सो x² + 6x + 9, ये आपका फाइनल आंसर है। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी टाइप से करने हैं। पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आप इन फार्मूलाज को देखेंगे कि LHS से कौन सा कंपेयर कर रहा है, या इस क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, वो चीज़ आपको देखनी है। अब जैसे क्योंकि इसमें जो सेकंड वाला थर्ड वाला है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपॉन वाला है, इसलिए वो मैं आपको करवा रही हूँ। y - a/4 होल स्क्वायर, अब माइनस वाली चीज़ आ गई तो
ये आपको सेकेंड वाले फार्मूले जैसा नज़र आएगा कुछ। तो वी हैव टू अप्लाई अवर सेकेंड फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कंपेयर द वैल्यूज a in the place of a, the value of a equals to y and the value of b equals to a upon 4, क्योंकि a की प्लेस पे आप कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं a की प्लेस पे y है क्वेश्चन के अंदर एंड b की प्लेस पे a अपॉन 4 है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? नाउ a इक्वल्स टू y एंड b इक्वल्स टू a अपॉन 4। तो जहाँ पर भी इस फॉर्मूले के RHS में कंपेयर हम करते हैं LHS से और वैल्यू हम पुट करते हैं RHS में। और अगर क्वेश्चन आपका RHS जैसा है और अगर आप RHS से क्वेश्चन को कंपेयर कर रहे हैं और वैल्यूज़ a और b की निकाल रहे हैं तो वो वैल्यूज़ आपको फॉर्मूले के LHS में पुट करना पड़ेगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर LHS से कंपेयर कर रहे हैं तो वैल्यू आपको RHS में पुट करनी है और अगर RHS से कंपेयर कर रहे हैं तो वैल्यू आपको LHS में पुट करनी है। सो a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर 2 माइनस a की प्लेस पे y, b की प्लेस पे a अपॉन 4 एंड b की प्लेस पे a अपॉन 4 स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। कितना बचा? 1/2 a और y, या y और a भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a स्क्वायर एंड 4 4 ज़ा 16, ये आपका फाइनल आंसर। सिर्फ इसी तरीके से सारी चीज़ें करनी है, चाहे अपॉन वाला आए चाहे जैसा भी हो। उसके बाद मैं आपको एक फिफ्थ यानी एक माइनस वाला बता रही हूँ ताकि कोई माइनस वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का फिफ्थ है x माइनस 2y होल स्क्वायर। अब ये भी आपकी सेकंड वाले फार्मूले से मैच करेगा माइनस वाला। तो वो फार्मूला हमने अप्लाई किया a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की प्लेस पे आप LHS से कंपेयर कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो a की प्लेस पे x है तो a की वैल्यू x हो गई, b की प्लेस पे 2y है तो b की वैल्यू 2y हो गई। अब हमको ये a और b की वैल्यू को फॉर्मूले के RHS में पुट करना पड़ेगा। a की प्लेस पे x पुट कर दिया, 2 एज इट इज़ है, a की प्लेस पे x, b की प्लेस पे 2y, फिर b की प्लेस पे 2y, तो x स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 xy एंड 2y स्क्वायर तो 4y स्क्वायर, ये आपका फाइनल मतलब स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यही है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट है, इसमें हम थर्ड वाला मैं नहीं करवा रही हूँ, आपको करना रहेगा तो ये आप करेंगे और नहीं आता है तो फिर आप मुझसे लाइव क्लास में पूछेंगे। मैं फर्स्ट और सेकंड आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इसमें भी हमको यूजिंग आइडेंटिटीज़ मतलब वही फार्मूलेज़ का यूज़ करके और इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। अब 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y है, दोनों सेम है, ऐसा भी नहीं है कि प्लस है या माइनस है। अगर ऐसा होता तो हम हमारा थर्ड वाला फार्मूला इसके अंदर अप्लाई कर देते, लेकिन क्योंकि दोनों जगहों पे प्लस है तो हम 2x प्लस 3y, वेरिएबल्स भी सेम है, न्यूमेरिकल्स भी सेम है और साइन भी सेम है, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं 2x प्लस 3y का स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट सेम है। तो अब जब हमने 2x प्लस 3y का स्क्वायर किया तो हमको हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला याद आ गया कि हाँ ये उसके LHS जैसा नज़र आ रहा है, मतलब हम वो वाले फार्मूले को इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कंपेयर करेंगे LHS से तो a इक्वल्स टू, a की प्लेस पे 2x है तो a की वैल्यू 2x हो जाएगी, b की प्लेस पर 3y है तो b की वैल्यू 3y हो जाएगी। अब ये a और b की वैल्यू को हमको कहाँ रखना है? फॉर्मूले के RHS में, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। So a square means 2x square, 2 as it is in the place of a, we can put 2x and in the place of b we can put 3y and in the place of b also we can put 3y square. So 2x whole square equals to 4x square, 2 2 are 4, 4 3 are 12xy and 3y whole square means 9y square. तो ये आपका फाइनल आंसर है, कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है। अब सेकंड वाला, सेकंड का जो सेकंड है वो है m प्लस n एंड m माइनस n। ये आपके फॉर्मूला नंबर 3 के जैसा है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू, ये वाला जो था a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, a
की प्लेस पे m है तो a की वैल्यू m हो जाएगी, b की प्लेस पे n है तो b की वैल्यू n हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अब यही a और b की वैल्यू को क्योंकि हमने कंपेयर LHS से किया है तो हम वैल्यू किसके अंदर पुट करेंगे, RHS के अंदर। तो a स्क्वायर यानी m का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई, मतलब आपका फाइनल जो है आंसर आ गया। तो इसका जो थर्ड वाला है वो आपको करना है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझसे कहाँ पूछेंगे आप, लाइव क्लास में। बाकी का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। फार्मूलाज आप लोग अच्छे से पहले थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब उनको लर्न कर लीजिए, देन वी विल डू अहेड, मतलब हम आगे सारी जो चीज़ें हैं फिर आगे करते हैं। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इतनी बड़ी तो इतने सारे क्वेश्चंस करने की हमको ज़रूरत नहीं है, बट जितने हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। और ऑब्वियसली प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको थोड़े से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट और इसके फार्मूलाज आप पक्के लर्न कर लीजिए। बाकी तो कुछ नहीं है, खाली वैल्यू पुट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।